तो जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप लोग? ऑप्शन बाइंग आज से मैं साल या 2 साल पहले ही शुरू किया था। मैं वो एक बार पीएनएल अपना डालूँगा कि कब से कंटिन्यू किया, बीच में कितने दिन छोड़ा, कितने दिन का लॉस किया, कितना क्या किया, वो मैं अगला वीडियो पोस्ट करूँगा। उसके पहले आज 1 तारीख था ना, तो मैंने सोचा कि 1 तारीख से मैं एक वो ऑप्शन बाइंग हम लोगों ने सीखा ना, तो उसके बेस पे कुछ प्रैक्टिस करके ट्रेड लेके काइंड ऑफ चैलेंज बोल सकते हैं कि उस पे देखते हैं कि क्या हम लोग का लर्निंग फेज होता है, क्या मैं सीखता हूँ, कैसे चीज़ों को करता हूँ। तो वो चीज़ें मैं आज से कोशिश कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि डेली मार्केट देखूँ और ये सारे ट्रेड लेके मैं आप लोगों को समझाऊँ कि कहाँ मेरा मिस्टेक था, कहाँ मैंने गलती किया। बेसिकली सारे गलती ही होंगे क्योंकि मैं इसमें प्रो नहीं हूँ, ठीक है? मेरा मेन काम है स्विंग ट्रेडिंग का, वहाँ से मैं अच्छा खासा पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ, वो ठीक है। लेकिन ऑप्शन बाइंग में अगर बोलोगे ना तो मैं बिल्कुल ही ज़ीरो हूँ। बस मेरे को एक थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल बहुत कम नॉलेज है। वो मैं आपको पीएनएल में दिखा दूँगा, आपको पता चल जाएगा वहाँ पे। तो आज से मैं शुरू कर रहा हूँ और ये कोशिश करूँगा 30 दिन, 50 दिन, 60 दिन, 75 दिन, 100 दिन, जितना दिन चले, ये हम लोग डेली करेंगे और मैं इसको डेली पब्लिश करूँगा कि मैंने क्या सीखा, क्या मिस्टेक किया और वो सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे। आज का ट्रेड करने के बाद पता चल गया कि सिर्फ़ थ्योरी पढ़ लेने से, समझ लेने से कुछ भी नहीं होता। आप कितना भी पढ़ लो, जब तक उसको आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो वो चीज़ें मैं एक बार बता देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो मैंने लेवल निकाला था, ठीक है? मैं देखो रात में लेट तक जगता हूँ क्योंकि मेरा दूसरा भी काम है, मैं ब्लॉगिंग करता हूँ। मेनली मेरा इनकम ब्लॉगिंग से ही होता है और साथ में स्विंग से होता है। ये ऑप्शन मैं साइड बाय साइड सीख रहा हूँ और करने की कोशिश कर रहा हूँ और उसको मैं ये यूट्यूब पे डालने की कोशिश कर रहा हूँ अपने लर्निंग जर्नी को, क्योंकि पता है क्यों? बीच में अगर नहीं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता तो छूट जाता है। और ऑप्शन ये चीज़ है कि आप उसको रेगुलर जब तक नहीं करोगे तब तक आप उसको अच्छे से सीखोगे नहीं। मेरे पास कैपिटल का कोई इशू नहीं है, लेकिन मेन प्रॉब्लम है कि मैं रेगुलर ही नहीं रह पाता हूँ। देखो, मैंने 1 बजे के आसपास मार्केट देखा था, तो उसके देखने के बाद ये सारा लेवल्स मैंने लगा लिया कि देखो ये बहुत अच्छा सपोर्ट है और देखो पिछले दिन का ये क्लोजिंग है, ठीक है? और पिछले दिन का ये लो भी है कि मार्केट इसको यहाँ तक तो ले गया लेकिन ऊपर लेके नहीं गया, तो मीन्स कि ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे नेगेटिव है। ये ब्रेक ऊपर की तरह नहीं कर रहा है, तो मीन्स कि ये मार्केट क्या है, नेगेटिव में है। तो जब भी मार्केट नेगेटिव हो हमेशा ट्रेंड के साइड ही ट्रेड करना चाहिए, ऐसे सर बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे माइंड कर लिया कि पीई के साइड अगर अच्छा ट्रेड मिलेगा तो मैं यहाँ पे लूँगा और ये माइंड था कि इसके नीचे अगर ब्रेक करे, जैसे लेट्स सपोज़ यहाँ पे आके यहाँ ब्रेक करता है तो एक अच्छा मूव मिलने की संभावना है। तो इसी का मैं वेट कर रहा था, ठीक है? तो आगे समझते हैं कि आगे इसके बाद मैंने क्या किया। उसके पहले मैं एक बार ये बता देता हूँ कि कितने कैपिटल से मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? तो कैपिटल मैं 1 लाख के आसपास रुपया डाला हूँ अपने इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में और इसको मैंने 10 भागों में बाँट बाँट लिया है, डिवाइड किया है। तो मैंने सोचा है कि 10,000 से मैं ट्रेड लेके मैंने यही सोचा था कि इसी से मैं शुरू करूँगा कि 10,000 से ट्रेड करूँगा, लेकिन मेरा कैपिटल जो रहेगा 1 लाख रहेगा कि अगर ये खत्म हो गया तो फिर मैं इसमें से 10,000 और यूज़ करूँगा। प्रूफ़ के तौर पे इसको एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो, मेरा फंड्स में आओगे तो ये इतना ही फंड है मेरे पास, ठीक है? 1 लाख इसके आस-पास था, तो मैंने इसी में से यूज़ करना शुरू किया और मैं यहाँ पे ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ और ये सारा चीज़ समझाऊँगा कि देखो कितना बड़ा-बड़ा मैंने मिस्टेक किया है, एकदम गैम्बल जैसे बोलते हैं ना, उसी टाइप की चीज़ें किया है मैंने और बहुत बाल-बाल बचा हूँ आज। भाग भरोसे, भगवान भरोसे ये प्रॉफ़िट हो गया, लॉस रिकवर हो गया, वो भगवान के भरोसे ही है। लेकिन मैंने आज बहुत चीज़ें सीखी है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि आखिर मेरी मेन गलती क्या थी और उसको आगे कल से कैसे सुधारना है, उस पे बात करेंगे, ठीक है? तो पहला जो मैंने ट्रेड लिया, वो लिया था 42,700 का पीई था, 150 क्वांटिटी ₹65 पे, कितने बजे? 2:22 या 23 मिनट पे, ठीक है? तो मैंने जो ट्रेड लिया ना, ये आई थिंक इसी कैंडल पे लिया है, कहीं 2:22 पे। और देखो इसके पीछे का लॉजिक क्या था, ऐसा एज़ सच कोई लॉजिक नहीं था, लेकिन जैसे मार्केट यहाँ पे आके ये सपोर्ट लिया, ठीक है? और ऊपर जाके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले रहा था, ठीक है? तो मैं सोचा कि इसके नीचे ये सब तो नहीं था, इसके नीचे कुछ मेरे को चांस मिलता है तो मैं लूँगा, ठीक है? तो मेरे को यहाँ पे ये ग्रीन साइड का बना तो थोड़ा-सा यहाँ पे वो कम हुआ, क्या बोलते हैं, प्रीमियम कम हुआ और मैंने सोचा ना कि यहीं पे ले लेते हैं और यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा तो मेरे को अच्छा खासा मूव मिलेगा। अब देखो यहाँ पे गलती नंबर 1 क्या हुई कि यहाँ से मी मार्केट नीचे जाएगा, असम्पशन मैंने कर लिया विदाउट एनी ब्रेकआउट
और मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। ये मेरी पहली गलती हुई आज, और विदाउट सेटअप का मैंने ये ट्रेड ले लिया, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। आज मैंने ये चीज़ें समझा कि विदाउट सेटअप मेरे को ट्रेड नहीं करना है। चाहे ट्रेड बने तब भी ठीक है, नहीं बने तब भी ठीक है। अभी तो कह रहा हूँ, क्या पता कल फिर ऐसे फँस जाऊँ, लेकिन ये चीज़ें प्रैक्टिस करते-करते ही चीज़ें आएँगी। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिस करके इसको मास्टराइज़ करें और इसको सही करने की कोशिश करो, ठीक है? देखो, जो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया ना, उसके बाद ये मार्केट अच्छा खासा नीचे डाउन आने लगा, पीई साइड था ही, तो मेरे को लगा कि लो अब अच्छे तरीके से यहाँ ब्रेक करेगा, ठीक है? और यहाँ पे पता है तब तक मेरे को 3000-2800 का फ़ायदा हो रहा था, तो मैंने कहा ठीक है, ये ब्रेक करने देते हैं और देखते हैं कि अगर मेरे को 40 से 50 पॉइंट मिलता है तो मैं बाहर हो जाऊँगा, ठीक है? लेकिन अगला ही कैंडल एक बड़ा कैंडल यहाँ पे बनता है, ठीक है? और मैंने यहाँ पे एक स्टॉप लॉस ऑलरेडी लगा के रखा था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्टॉप लॉस मैंने कितने का लगाया था। देखो, सर ने बोला था एक्सपायरी के दिन या उसके 1 दिन पहले आप ऑप्शन का भी चार्ट देख सकते हो, तो यहाँ पे मैंने पहले ये चार्ट देखा था, तो यहाँ पे मेरे को एक नीचे का लेवल दिखाई दिया था, ठीक है? कि एक तो ये 40 का है, उसके नीचे एक ये वाला लेवल था 36 के आसपास, तो मैंने कितना लगा लिया था, 37 का मैंने लगा लिया था इसका स्टॉप लॉस, ठीक है? यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लगा लिया था, क्योंकि मेरे को एक्सपायरी के दिन मैंने पहले भी देखा है कि बहुत जल्दी से मार्केट नीचे चला जाता है और बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। मेरा बहुत बार ज़ीरो भी हुआ है, मैं वो आपको पीएनएल में दिखाऊँगा, ठीक है? तो जैसे ही ये मार्केट रिवर्स वाला ये कैंडल बना ना, ये देख रहे हो ना कैंडल? ये वाला कैंडल मेरे को यहाँ पे एसएल हिट कर देता है, और एसएल हिट करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे एक एसएल हिट किया। ये एसएल देखो, ₹37 का एसएल हिट हो गया, और यहाँ पे मेरे को कितना का लॉस हो गया। तो देखो, यहाँ पे जो मेरा लॉस हुआ वो 4290 मतलब ₹4300 के आसपास हो गया। और यहाँ पे मैं एक जर्नल बना रहा हूँ ताकि मैं वहाँ पे अपने गलती जो भी हो, जो सही हो, वो हम लोग नोट्स कर सके, जिससे मेरा बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, शायद आपका भी फ़ायदा हो सकता है। आप भी ऐसा जर्नल बना सकते हो ट्रेडिंग का, जिसमें आप ये सारी चीज़ें लिखो कि आपने क्या ये मतलब गलती किया, क्या सही किया। तो मैंने यहाँ पे एजम्पशन के बेस पे लिया, बिना किसी सेटअप के बेस पे मैंने ट्रेड ले लिया। लेकिन इसमें एक चीज़ जो ठीक था, वो मैंने सेल लगा के रखा था और एकदम स्ट्रिक्ट एसएल पे ये कट हो गया, तो अच्छी बात। इधर-उधर मन नहीं डोलाया एसएल पे कि थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, ये वो नहीं। अब देखो, आज ये था कि वीडियो भी बनाना है, पहला लॉस भी हो गया। फिर देखो, अब ये दिमाग में गलत कीड़ा चलता है। देखो, ऑनेस्टली मैं सारी चीज़ें बोल रहा हूँ। इसमें अगर किसी को गलत कमेंट करना है तो नीचे गलत कमेंट कर कर सकता है। मैं ये वीडियो खुद के लर्निंग पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, ताकि मैं एक पब्लिक में डालूँ ना, तो मेरे पे थोड़ा-सा प्रेशर रहे। मैं थोड़ा-सा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सारी चीज़ें करूँ और अच्छे से सीख पाऊँ, रेगुलर होके सीख पाऊँ। अगर पब्लिक का ये प्रेशर नहीं रहेगा तो शायद मैं बीच में फिर छोड़ दूँगा। देखो, ये था कि वीडियो भी बनाना है, लॉस में भी है, तो कैसे वीडियो बनाऊँगा, दिस दैट, ये सारे बैकअप माइंड पे चलता है सारी चीज़ें। मेरे माइंड पे चल रहा है, बाकी लोगों के माइंड में चलता था कि नहीं चलता है, वो मेरे को नहीं पता है। तो फिर देखो, अब यहाँ पे एक गलत कीड़ा एंट्री होता है, क्या? कि लॉस रिकवर करने का, कि लॉस रिकवर कर लो तो अच्छा रहेगा। क्योंकि क्यों लॉस रिकवर करना है? क्योंकि एक टाइम पे मेरे को 3000 का प्रॉफ़िट दिख रहा था। तो ये बहुत गलत कीड़ा यहाँ पे एंट्री हुआ मेरे माइंड में। बोलने के लिए बहुत लोग बोल देते हैं कि कैसे करना है, नहीं करना है, लेकिन जब करने जाओ तो फिर दिक्कत होती है, बातें समझ में आती है। तो ये लाइव मार्केट में ये कीड़ा मेरे अंदर घुसा कि थोड़ा लॉस को रिकवर करते हैं, और तब देखते हैं कि थोड़ा बहुत भी रिकवर हो जाए तो अच्छा है। उसके लिए मैं एक बार फिर से ट्रेड लेता हूँ 150 क्वांटिटी का, कितने पे? ₹40 पे, ठीक है? और ये कब लेता हूँ? 45 पे, ठीक है? 2:45 पे, तो वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि 2:45 का कैंडल कौन-सा है। अब देखो, 2:45 ये 40 खत्म हुआ ना, तो ये मेरे को लगा कि ये कैंडल शायद यहाँ से फिर मार्केट, अब ये देखो, जब रिकवर करना होता है ना, तो हर कैंडल पे आपको ट्रेड दिखता है। अब देखो, मेरे को यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस दिखने लगा, ठीक है? कि ये रेजिस्टेंस है और मार्केट का पहले से ही नेगेटिव ट्रेंड है, तो ये इसको कभी ना कभी तो ब्रेक करेगा ही करेगा। मेरा ये माइंडसेट चल रहा था कि शायद 3 पीएम के कैंडल पे करे या कभी भी करे, यही माइंड में चल रहा था कि ये ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि पूरा दिन मार्केट एक ही रेंज में यहाँ पे चल रहा था, ठीक है? तो ये जो कैंडल बना ना ये वाला, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे हम ट्रेड ले लेते हैं, तो मैंने यहीं पे तुरंत ट्रेड लिया, ठीक है? और यहाँ पे थोड़ा-सा नीचे मार्केट आया तो ठीक भी लग रहा था कि चलो ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं चीज़ों को।
तो थोड़ा बहुत रिकवर तो हुआ था, जय लाइक 2000 के आसपास रिकवर हुआ, लेकिन फिर भी 2000 का लॉस दिखाई दे रहा था, ठीक है? 2000 का लॉस। तब देखो दिमाग में यही चलता है कि एक बार ये ज़ीरो हो जाए, एकदम जितना पे खरीदा था, जितना पे बाई किया था, उतने तक आ जाए तो मैं निकल जाऊँगा। तो यही दिमाग में चल रहा था कि एक बार ये हो जाए, ये हो जाए। फिर क्या होता है कि यहाँ से मार्केट फिर ऊपर चला जाता है, ये देख रहे हो? तो अब उम्मीद कम होने लगती है, क्योंकि जो ये 4,4300 का जो लॉस था ना, वो आई थिंक 5,000 6,000 के रेंज में चला गया था। तो यहाँ पे और लेने के देने पड़ गए, ठीक है? कि ये तो और ही ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो अब देखो दिमाग में और कीड़ा क्या घुसता है यहाँ पे, कि यार ये तो 6,000 का लॉस हो गया। अब देखो दिमाग में यहाँ पे मनी मैनेजमेंट वाला कीड़ा खराब करता है। मनी तो मैंने मैनेज किया कि 1 लाख में से मैं 10,000 रुपया ही यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन जो रिमेनिंग 90,000 रुपया है ना, वो कहाँ है? यहीं काइट के डैशबोर्ड में ही है, काइट के फंड में ही है। तो ये मेरे से गलती हुआ कि काइट के फंड में पैसा नहीं छोड़ना है, नहीं तो दिमाग का कीड़ा कब पैदा हो जाए, कब पैसा आपका उड़ जाए पता नहीं चलेगा। तो मैं कल क्या करूँगा, सुबह उठते ही इसको विथड्रॉल करूँगा या फिर किसी स्टॉक में लगा दूँगा। जैसे इक्विटी में कोई स्टॉक, इसको खरीद के 90,000 कल तो मैं हटाऊँगा ही हटाऊँगा पूरा। क्योंकि इसके वजह से बहुत बड़ा आज कांड होने से बचा है, वो क्या है मैं दिखा रहा हूँ। अब देखो मेरे माइंड में चल रहा है कि 6,000 का लॉस है। अब देखो मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि 1500 क्वांटिटी, एक बड़ा क्वांटिटी लेके अगर मार्केट 4-5 रुपया भी बढ़ता है तो मेरा यहाँ पे रिकवर हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो मेरे माइंड में अब देखो यही कीड़ा चलने लगा। कौन-सा कीड़ा घुस गया है? रिकवर वाला कीड़ा। ये बहुत खतरनाक होता है। तो एक बार ये दिखाते हैं कि ये कीड़ा कैसे मेरे पे हावी हुआ। अब देखो यहाँ पे ये तो चल ही रहा था। इसके बाद देखो मैंने 920 रुपया पे लगा दिया ऑर्डर में। उसके बाद फिर 600, एक बार में मैंने 1500 लगाया, तो वो 1500 का ट्रेड एक बार में एग्जीक्यूट नहीं होता है। अलाउ कितना कर रहा था? 900। तो मैंने 900 और एक 600 दोनों का 20 रुपये पे लगा दिया, जब मार्केट 30 रुपया के आसपास चल रहा था कि 20 रुपया पे आए तो मैं ले लूँगा। हाँ, तो देखो मेरे को ये चार्ट पे ये नीचे वाला दिख रहा था, ये देख रहे हो नीचे वाला? ये वाला रेंज दिख रहा था कि ये कितने रुपए पे है? 25 रुपए का रेंज था, ठीक है? तो मैं सोचा कि 25 है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर एसएल किसी ने लगाया होगा 25 का तो थोड़ा-सा और नीचे जाएगा, तो 20 पे एक बार बाई ऑर्डर लगाते हैं। मैंने अपना दिमाग लगाया, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। ये 25 वाला एसएल था, तो जैसे मैंने कैसे यहाँ पे 40 का था, ठीक है? तो मैंने नीचे यहाँ 37 लगाया था, फिर भी आके ये हिट हुआ यहाँ पे कहीं पे, ठीक है? तो ये चीज़ें थोड़ा-सा मैं लेके चला कि अगर ये 25 यहाँ पे है, तो बहुत लोग का 25 होगा, 23 होगा, 24 होगा, तो मैं 20 पे बाई ऑर्डर लगाता हूँ कि कहीं पे ये हिट करके नीचे तक आए, तब मैं यहाँ पे बाई कर लूँगा, ठीक है? तो वहीं 2:55 के आसपास आई थिंक, हाँ, देखते हैं एक बार कितने बजे ये बाई है। तो ये देखो 3 बजे वाले कैंडल पे ये आके बाई होता है, ठीक है? 2:55 खत्म होता है, ये वाला कैंडल जैसे देखो कैसे ये एक बार नीचे गट से हिट मारा है, देख रहे हो? यहीं आई थिंक 20 रुपए के आसपास आया है, 18-17 पे आ गया है। तो यहीं पे मेरा बाई हुआ और ये भागने लगा, कितने 40-42 तक गया था आई थिंक, नहीं 48 तक गया था। तो इसी कैंडल पे मैं फिर निकल जाता हूँ, देखो। यहाँ पे कितने बजे खरीदा है? 3 बज के 1 मिनट पे खरीदा है और 3 बज के 2:44 पे निकल गया हूँ, 2:53 पर निकल गया हूँ। तो देखो ये 9, 600, 1500 और ये 150 क्वांटिटी दोनों मिला के मैं यहाँ पे बाहर निकल गया हूँ। एक निकला हूँ 29 रुपया पे, एक निकला हूँ 27-15 पे। एक बार इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है? तो यही सिस्टम चल रहा था, रिकवर वाला माइंडसेट। अब देखो यहाँ पे तो गलती से रिकवर हो गया। इसके पीछे ना ही कोई एकदम सॉलिड लॉजिक था, ना ही कोई सॉलिड सेटअप था, लेकिन फिर भी रिकवर होके मेरे को जो 4300 6000 का लॉस था, उसको 6000 के आसपास प्रॉफिट बना। लेकिन इसके पीछे बिल्कुल भी लॉजिक नहीं था और बहुत बड़ा कैपिटल इसके पीछे मैं लगा दिया था, कितना? 1500 क्वांटिटी लगा दिया था। तो ये बहुत बड़ा बिगेस्ट मिस्टेक था मेरा। अगर थोड़ा-सा भी मार्केट उल्टा जाता, 10 रुपया भी उल्टा जाता, तो मेरा 15,000 का और लॉस हो जाता प्लस 6000, तो 21,000। तो मान लो 1 लाख कैपिटल में से 21,000 निकल जाता, तो एक ही दिन में 21% 20% का मेरा डेंट हो जाता। तो इससे बहुत ज़्यादा दिमाग पे इफ़ेक्ट पड़ता। तो ये भगवान भरोसे बचा है, ऐसे मैं नहीं बोलूँगा कि मेरे से ही हो गया। ये एकदम प्योर लक या गैम्बल बोलोगे वही है। लेकिन मेरे से जो मिस्टेक हुआ है, ये मैं कोशिश करूँगा कि आगे ये मिस्टेक को नहीं करना है। तो वो पॉइंट आउट कर लेते हैं कि विदाउट सेटअप का मैं ये कोशिश करूँगा कि ट्रेड नहीं करूँ, ठीक है? बाकी एक चीज़ अब अच्छा हो रहा है कि मैं एसएल लगा रहा हूँ, वो अच्छा है। उसके बाद जो मनी है ना मेरा रिमेनिंग, उसको बाहर निकालो, ठीक है?
या फिर उसको इन्वेस्ट करो कहीं और पे। अकाउंट में जितना है उतना ही रखना है, 10,000 के आसपास जो है, और उसके बाद आज का जो प्रॉफ़िट है वही रखना है मेरे को 16,000 वाला, ठीक है? और जो भी ट्रेड लेना है वो 10,000 से लेना है, इससे ज़्यादा से नहीं लेना है। और एक और चीज़ देखना है कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। मैंने यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग कर दिया है। उसके बाद चौथा ये है कि आपको रिकवर के चक्कर में नहीं पड़ना है। रिकवर माइंडसेट इज़ बहुत खराब माइंडसेट, जो कि मेरे को अब समझ में आया है। पहले भी होता था, लेकिन बीच में मैंने छोड़ दिया है, तो ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही है। तो ये सीखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, और ऑनेस्टली जो भी है आपके सामने मैं रख रहा हूँ, और मैं अपने लिए भी रख रहा हूँ कि एक ये वीडियो रहेगा तो मैं पीछे रिवाइंड करके देख के समझूँगा कि क्या गलती हुआ है, और मैं कोशिश मैं ये कर रहा हूँ ना कि कंटिन्यू मैं रहूँ, तो कंटिन्यू रहूँगा तो मेरे को भी उम्मीद है और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि मैं इसको प्रॉफ़िट में और अच्छा ट्रेडर ज़रूर बन जाऊँगा। तो देखो यहाँ पे वहीं 15 एक 150 क्वांटिटी ₹40 वाला पे था, ठीक है? 600 और 900 क्वांटिटी ₹20-20 पे खरीदा था। तो देखो ये 27 पे निकला, ठीक है? जो 750 है ना, 27-15 पे, वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ ऑर्डर। ये 750 है ना, तो 600 और 150 है, वो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है? ये वाला पार्ट। तो आप इसको कंसीडर कर लेना, ये मत देखना कि इसमें ये कहाँ से आ गया, वो कहाँ से आ गया। मैं बहुत ऑनेस्टली कोशिश कर रहा हूँ सारे चीज़ें मैं ऑनेस्ट रखूँ। उसके बाद ये 900 वाला 29 पे रुपया पे निकला। तो ये ओवरऑल जो कैलकुलेशन बन के आ रहा है 64 से 96.5 आ रहा है, लेकिन ये ज़ेरोधा पता नहीं क्यों 64 से 95 ही दिखा रहा है, तो ये कोई ग्लिच है या क्या है नहीं पता है। एक बार मैं बार-बार रिफ्रेश करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, और ये मैं अपना आईडी भी दिखा रहा हूँ, विकास कुमार नाम से है मैं। बाकी ये आप मेरा नाम भी देख सकते हो, ये मेरा ईमेल भी देख सकते हो, और मेरा ये फंड अभी फ़िलहाल कितना है, अभी नहीं दिखा रहा है क्योंकि मेंटेनेंस में चल रहा है, ठीक है? तो ये ओवरऑल प्रॉफ़िट कितना हुआ मेरे को 6400 के आस-पास, तो ये चीज़ें आगे हम करेंगे, ठीक है? तो इसको मैं एक जगह पीएनएल करके लिख रहा हूँ कि 1 तारीख को मेरे को कितना हुआ, ऐसे ही कर के ये सारा हम लोग लिखते जाएँगे, और इसको एक बार यहाँ पे जो भी मिस्टेक्स है वो मैं यहाँ पे लिखते जाऊँगा। तो यहाँ पे क्या आया, रिकवर माइंडसेट के बाद इसके नीचे ये भी रिकवर वाला ही माइंडसेट, और ये बिग क्वांटिटी नहीं जाना है। क्वांटिटी क्यों हुआ? क्योंकि प्रॉपर मनी मैनेजमेंट नहीं था। प्रॉपर मनी मैनेज नहीं था। एक्स्ट्रा जो भी फंड है, एक्स्ट्रा फंड विथड्रॉ करना है और इन्वेस्ट करना है। ये चीज़ें मैं यहाँ पे लिख के रख रहा हूँ ताकि मेरे को हमेशा ध्यान रहेगा। ये गलती अगर मान लो 30 दिन हम ट्रेड करेंगे तो ये मेरे पास बहुत ज़्यादा ये गलती निकल के आएगी, तो वो हम लोग इस पे कवर करेंगे। तो देखो ऑनेस्टली मैंने सारा चीज़ दिखा दिया, ये पोजीशंस क्या है, ठीक है? कितना प्रॉफ़िट हुआ, कहाँ क्या था, लक के बेस पे कैसे मैं बचा, कैसे नहीं बचा, ये सारा चीज़ मैं बता दिया हूँ, ठीक है? बाकी जो भी ट्रेनिंग में हम लोगों ने मैंने भी सीखा है, उसको अब धीरे-धीरे हम लोग इसमें कंसीडर करेंगे कि क्या सेटअप बनेगा तब लेना है, क्या माइंडसेट होगा। मेरे को तो इतना समझ में आ गया कि जब तक प्रैक्टिस मैं नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं होगा। चाहे मैं कितना भी बड़ा कोर्स क्यों ना कर लूँ, 50,000 1 लाख कुछ भी कर दूँ, ये विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं होना है। अगर मैं प्रैक्टिस करूँगा तो मेरे को अपनी गलती पता चलेगी, तो उसको मैं सही करने की कोशिश करते-करते तब जाके इवेंचुअली आदमी अच्छा ट्रेडर बन सकता है। तो ये मेरे को चीज़ें पता चल गई है, और मैं ये प्रॉपर आपको वन बाय वन, डे बाय डे वीडियो डालूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। नीचे जो भी मन करे आप कमेंट कर सकते हो। मैं प्रो लेवल का ट्रेडर नहीं हूँ। मैं बिल्कुल ज़ीरो बिगिनर्स हूँ ऑप्शन बाइंग में। स्विंग में मेरे से जो भी कुछ पूछना है वो पूछ सकते हो, लेकिन ये बाइंग में मेरे को देखो थ्योरेटिकल सारा नॉलेज है, प्रैक्टिकल में मेरे को दिक्कत हो रहा है, तो वो मैं यहाँ पे ये चैलेंज डेली कर के उसको हम लोग सही करने की कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे और वीडियो मैं डेली लाने की कोशिश करूँगा। तो आज के वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।